नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। दोस्तों आज जिस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात हो रही है दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाय नेम पुलिस हरामी कैंडल है। दोस्तों ये बाइंग कैंडल होता है। इसको दोस्तों जब कभी भी हम लोग सपोर्ट के आसपास दोस्तों ये कैंडल क्रिएट होता है तो वहाँ पे अगर बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी के साथ दोस्तों आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और एक स्मॉल स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग दोस्तों एक आपको रिस्क एंड रिवार्ड अकॉर्डिंग एक अच्छा सा टारगेट दोस्तों अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा है, टारगेट दोस्तों उसके कंपेयर में बहुत अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग तभी कंसीडर कर सकते हैं जब ये दोस्तों सपोर्ट के आसपास क्रिएट हो। अदरवाइज दोस्तों कहीं भी अगर इन बिटवीन क्रिएट हो रहा तो उस कंडीशन में अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको दोस्तों जब भी कभी अप्लाई हो करते हैं लाइव मार्केट में तो सपोर्ट के साथ का अगर कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको बाइंग साइड के लिए। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आप किस टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप स्टॉक को बाइंग साइड पोजीशन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 3 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, अगर पोजिशनल बेस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगर आप इंटरडे पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कैंडल के साथ टाइम फ्रेम के साथ दोस्तों वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सपोर्ट और बुलिश हरामी कैंडल दोनों एक साथ क्रिएट होना चाहिए, तभी वहाँ पे दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग साइड के लिए। अब इसका जो कुछ दोस्तों डिस्क्रिप्शन निकल गया था उसके बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों आप इसको डायरी में नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा मैंने इसको स्लाइड मेंटेन किया है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 5 मिनट का काम रहेगा। आप तो देखते रहिए, सुनते रहिए और स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। तो जब भी कभी आप लाइव मार्केट में या स्टॉक बाई करना चाहते हैं पोजिशनल बेस तो दोस्तों विद स्मॉल स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों आपको अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ सिंपल सा आपको दो दोस्तों देखने को मिल रहा है। एक पहली कैंडल जो दोस्तों होनी चाहिए लाल कलर की कैंडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाल कलर। जितनी बड़ी ये कैंडल होगी पहली कैंडल उतना हमारे लिए दोस्तों बेटर रहेगा। और दूसरी कैंडल दोस्तों ग्रीन होनी चाहिए और जितनी छोटी ये कैंडल क्रिएट हो उतना हमारे लिए परफेक्ट होगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पहली कैंडल जितनी बड़ी हो उतना बेटर है और छोटी कैंडल ग्रीन जो हो जितनी भी छोटी हो उतना हमारे लिए बेटर होनी चाहिए। अब इसको अगर ग्रीन कैंडल दोस्तों अगर हम लोग हटा देते हैं, इनकेस अगर डोजी कैंडल अगर आप पढ़े होंगे पहले वाले वीडियो में, तो डोजी कैंडल दोस्तों अगर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मान लो ग्रीन कैंडल नहीं क्रिएट हो रहा तो डोजी कैंडल क्रिएट हो रहा तो बहुत बढ़िया दोस्तों वहाँ पे इस कैंडल स्टिक पैटर्न का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है। अब इसका जो डिफाइन है दोस्तों पुलिस हरामी कैंडल का, इसको आप जनरली आप पेन से अपने डायरी पे नोट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कभी दिमाग से उतर जाता तो उसको आप रिमाइंड भी कर सकते हो। अब जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे फर्स्ट कैंडल बिग बेरिश कैंडल होनी चाहिए, कलर में क्या होगी लाल चाहिए, जितनी लंबी होगी उतनी हमारे लिए दोस्तों बेटर होगी। सेकंड कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना हमारे लिए बेटर होगा। और दिस पैटर्न कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए? सपोर्ट लेवल या उसके आसपास जोन के आसपास क्रिएट हो तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर इन बिटवीन कहीं भी क्रिएट हो रहा तो वहाँ पे आप दोस्तों इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा इसको क्या करेंगे हम लोग ऑलवेज यूज विद अदर एस्पेक्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे जब सपोर्ट के साथ यूज करेंगे तभी ये पैटर्न हमारी तरह से हमारे लिए पूरी तरह से वर्क करेगा। ध्यान देने वाली बात है। बुलिश सरामिक कैंडलस्टिक का पैटर्न क्रिएट हो गया और सपोर्ट के आसपास तभी पूरी तरह से वहाँ पे वर्क करने वाला है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज दिस पैटर्न क्रिएट विद डोजी कैंडल। अगर ये पैटर्न डोजी कैंडल के साथ क्रिएट हो रहा है तो इन दिस कंडीशन स्ट्रांग बुलिश पैटर्न, तो उस कंडीशन में जबरदस्त स्ट्रांग बुलिश पैटर्न आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर लेवल पर दोस्तों देखने को मिल सकता है। ध्यान देने। अब इसका दोस्तों एक मैथमेटिकल एक सूत्र है, इस सूत्र को दोस्तों आप कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सूत्र है दोस्तों ये मैं सूत्र पैसा देके सीखा हूँ। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये सूत्र मैं अप्लाई करता तो एक अच्छा टारगेट दोस्तों अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। मैं आप लोग को दोस्तों फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लेंगे तो एक अच्छा खासा इस सूत्र के अकॉर्डिंग टारगेट दोस्तों आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों एक निकल के आ रहा बाई रेट। बाई रेट कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि दोस्तों एक यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ है,
अब इसका हम लोग हाई कंसीडर कर लेते हैं, लो कंसीडर कर लेते हैं। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, क्रिएट हो गया, तभी तो दोस्तों बुलिश सेरामिक कैंडल यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होगा। नीचे क्या है, हमारा सपोर्ट है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब सेकंड डे का हाई हम लोग कंसीडर कर लेंगे और सेकंड डे का लो कंसीडर कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, हाई लो को ऐड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बाई रेट आ जाएगा, बाई रेट आ जाएगा। अब बात आती है स्टॉप लॉस, बाई रेट तो निकल गया ना, अब आ जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जैसा कि भी दोस्तों हम लोग डिस्कशन किए, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो गया। स्टॉप लॉस ये सपोर्ट हो गया, स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब निकालना है थर्ड पॉइंट, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू में सेकंड डे का हाई कंसीडर करेंगे और माइनस सेकंड डे का लो कंसीडर करेंगे, तो वहाँ से दोस्तों हमारे निकल के आएगा पॉइंट वैल्यू। अब बात आती है टारगेट के, बाई रेट भी निकल गया, स्टॉप लॉस भी निकल गया, पॉइंट वैल्यू भी निकल गया। अब आ जाती है टारगेट। अभी एंट्री की बात नहीं है, अभी एंट्री के लिए हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाता है दोस्तों टारगेट। टारगेट में जो दोस्तों यहाँ पे बाई रेट निकल के आया है और जो पॉइंट वैल्यू निकल के आया है उसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा टारगेट निकल के आएगा। अब बात आती है एंट्री की। ये दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे बाई रेट, स्टॉप लॉस, पॉइंट वैल्यू और टारगेट निकलने में। दोस्तों स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है, अदरवाइज आप बहुत अच्छे खासे लॉस कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब आ जाता है एंट्री। अब एंट्री हमको कैसे लेनी है उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों आप डिफाइन के लिए नीचे आपका सपोर्ट है, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट है। इस तरह का पैटर्न दोस्तों सपोर्ट के आसपास आपको दोस्तों क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस टाइम फ्रेम में आप दोस्तों यूज कर रहे हो। अगर डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो तो पहले दिन का कैंडल रेड कैंडल होना चाहिए और नेक्स्ट डे का कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और उससे जितनी छूटी रहे उतनी हमारी बेटर है। अब यहाँ पे इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो गया, नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन दोस्तों मिल रहा है। अब बाई आप दोस्तों जनरली क्या करेंगे, इसके आसपास ये जो कैंडल है इसके आसपास एबव के आसपास आप बाइंग साइड यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं बाइंग के लिए। जब यहाँ पे दोस्तों आप बाइंग साइड के लिए एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस दोस्तों आपको स्वाभाविक इस कैंडल के नीचे आपको लगाना होगा। जब इस कैंडल के नीचे लगाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे टारगेट यहाँ पे, जैसा कि अभी मैथमेटिकल सूत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग टारगेट निकाले। टारगेट दोस्तों आप कंसीडर कर सकते हो अपर लेवल पे विद स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1:2 या 1:3 के अकॉर्डिंग दोस्तों टारगेट वहाँ पे दोस्तों निकल के आएगा। तो जब इस तरह का पैटर्न दोस्तों कभी भी क्रिएट हो इनके सपोर्ट के आसपास, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। तो वहाँ पे दोस्तों एक अच्छा खासा टारगेट दोस्तों आपको अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। इसको दोस्तों सबसे बढ़िया है कि अगर आप पोजिशनल बेसिस स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल स्टॉक आप देखिए, और जहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के आसपास अगर क्रिएट हो रहा है, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों इसके पहले मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उसमें डोजी कैंडल है, हैमर कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर उस सबको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों एक स्मॉल स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा टारगेट दोस्तों चाहे अपर लेवल पे चाहे डाउन साइड के लिए आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। अब अपर लेवल की बात हो रही थी दोस्तों बाइंग साइड के लिए, इनकेस अगर जैसे मैंने भी बात की डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए अगर आप पोजीशन क्लियर करना चाहते हो दोस्तों उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टे। तो उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों आप एक छोटी सी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों देखने को मिलेगा। अब इसको दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ले चलते हैं स्क्रीन पे, तो वहाँ पे अगर देखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं क्या वहाँ पे सपोर्ट के आसपास इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ, और बाइंग साइड के लिए जब हमने वहाँ पे एंट्री लिया तो वहाँ पे कितना टारगेट दोस्तों देखने को मिला है, तो उसको डिस्कशन करते हैं दोस्तों चार्ट पे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पे, चार्ट पे देखते हैं कैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे एंट्री बन रही, क्या टारगेट निकल के आ रहा है, क्या स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और किस रेशियो के अकॉर्डिंग, रिस्क एंड रेशियो के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा दोस्तों टारगेट देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग चार्ट पे। चलिए दोस्तों अब चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि बुलिश हरामी कैंडल कैसे क्रिएट होता है सपोर्ट पे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वंडरवेला हॉलीडेज स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। तो इसको अगर हम लोग सपोर्ट ड्रा करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट ही ऑलरेडी पहले से ड्रा हुआ है। अब इसके आसपास अगर देखेंगे जब भी मार्केट यहाँ से पुल बैक हुआ, फिर उसके बाद डाउन साइड जब आया सपोर्ट पे, फिर उसके बाद पुल बैक हुआ, तो यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट होते हुए देखना। लेकिन ये दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल नहीं है, इसको हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बुलिश हरामी कैंडल है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे दोस्तों ये जो पहले वाली कैंडल देखेंगे बिग कैंडल रेड कैंडल क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगेन जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ दोस्तों वो भी लॉन्ग कैंडल है,
तो इसको भी हम लोग बुलिश हरामी कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। इनकेस अगर एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट होता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन परफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इनकेस अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते जाएँ तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे सपोर्ट के आसपास देखते जाइए दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे एक बिग रेड कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर अगेन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, तो ये भी दोस्तों आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सपोर्ट पे। फिर अगेन यहाँ पे हम लोग आगे कंसीडर करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कहीं इस तरह का पैटर्न दोस्तों क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज दोस्तों इसमें आगे की तरफ और कहीं इस तरह का पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं दोस्तों बिरला सॉफ्ट यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। इसको भी अगर हम लोग चेक करते हैं कहीं इस तरह का पैटर्न दोस्तों अगर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे दोस्तों ये ऑलरेडी पहले से सपोर्ट पड़ा है। तो देखते हैं कहीं इस तरह का पैटर्न दोस्तों आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक पैटर्न दोस्तों अगर देखा जाए तो बुलिश हरामी यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो रहा है, परफेक्ट कैंडल है, लेकिन सपोर्ट के आसपास है। देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, इन बिटवीन अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर ये दोस्तों नीचे क्रिएट हुआ होता, जैसे 580 के आसपास दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट देख रहा है, अगर थोड़ा बहुत और डाउन साइड होता तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इस परफेक्ट यहाँ पे देख सकते थे कि बुलिश हरामी कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन बिरला सॉफ्ट में दोस्तों यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अब अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इस स्टॉक में अगर दोस्तों देखेंगे ये पहले से क्या हुआ, ये लेवल टेस्ट हो चुका, तो ये दोस्तों हमारे लिए क्या हुआ, सपोर्ट हो गया। क्योंकि अभी देखा जाए इसका फ्यूचर पास्ट ज़्यादा है नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी ये IPO के थ्रू आया था, तो गैप IPO के दिन गैप जस्ट एबव खुला दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा और पुल बैक हुआ, उसके बाद कंटिन्यू इस स्टॉक में सेल देखने को मिला। तो पहला जो लो यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ 320 के आसपास क्रिएट हुआ, उसके बाद पुल बैक हुआ, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट फाइंड आउट किया और हैमर कैंडल क्रिएट हुआ, पुल बैक हुआ, फिर अगेन जब इस सपोर्ट एरिया के आसपास आया तब हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहली कैंडल बिग बेरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अगर देखेंगे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, तो एक यहाँ पे आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसा कि मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग पॉइंट वैल्यू टारगेट बाई रेट ये सब जैसे निकाला गया, उसके अकॉर्डिंग अगर दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे तो नियर अबाउट आपको बाई रेट दोस्तों यहाँ पे कहीं निकल के आ रहा होगा। स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के बिलो रहेगा, और टारगेट तब भी देखेंगे 1:3 के आसपास दोस्तों आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन अगर देखा जाए तो दोस्तों अगेन इस सपोर्ट एरिया के पास अगेन आ रहा है। अब देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि अगेन क्या यहाँ से पुल बैक होता है या पुल बैक होने के बाद फिर अगेन ब्रेकडाउन होता है, ये आने वाला समय दोस्तों बताएगा। लेकिन अब हम लोग जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। अब उठाते हैं बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की स्टॉक को। जैसे निफ्टी 50 का जो पहला स्टॉक है दोस्तों बजाज फिनसर्व है। इसमें अब अगर आप देखा जाए यहाँ पे भी दोस्तों आपको मल्टीपल बुलिश हरामी कैंडल दोस्तों क्रिएट होते हुए नजर आएंगे आपको। अब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं कि ये यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, फिर अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, तो यहाँ से पुल बैक हुआ, तो ये स्विंग यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो गया। जब यहाँ पे स्विंग क्रिएट हो गया तो ये हमारे लिए सपोर्ट हुआ कि इसको क्या करेंगे हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ा देंगे इन फ्यूचर के लिए। अब जब कभी मार्केट पुल बैक होने के बाद अगेन इस सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से पुल बैक होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अब हम लोग को जब अगेन सपोर्ट के आसपास बजाज फिनसर्व का प्राइस मोमेंटम डाउन साइड आ रहा, तो बस आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अब आप देखेंगे बिग बेरिश कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे एक यहाँ पे स्मॉल कैंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस कैंडल के अकॉर्डिंग बिग बेरिश है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे स्मॉल कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ। उसके बाद अगर जो पॉइंट ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किया जाए तो दोस्तों नियर अबाउट यहाँ पे कहीं बाइंग साइड पोजीशन के लिए एंट्री बनती है। उसके बाद अगर देखेंगे एक अच्छा खासा दोस्तों इसमें भी टारगेट देखने को मिला है, जो कि अभी टारगेट दोस्तों पेंडिंग, क्योंकि अपर लेवल से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इन केस अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अगेन एक डेज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक BPCL की। तो BPCL भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट होती है दोस्तों आपको पहले देखने को मिला, जब ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर अगेन अपर लेवल हुए, फिर अगेन रिट्रेस हुआ, तो फर्स्ट टाइम इस लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद पुल बैक हुआ। जब पुल बैक हुआ तो यहाँ भी दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ परफेक्ट बुलिश हरामी कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होते हैं दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके आसपास अगर दोस्तों बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट की होती तो एक अच्छा मोमेंटम अपर लेवल पे देखने को मिला होता। और स्टॉप लॉस की अगर दोस्तों बात करें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन हम लोग बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। तो डॉक्टर रेड्डी में भी देखेंगे दोस्तों इसमें भी सपोर्ट के आसपास एक बाइंग हैपनिंग होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा विद कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ।
इनके दोस्तों अगर ये जो पैटर्न है, अगर आप सपोर्ट के साथ इसको कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो आपको एक टारगेट अपर लेवल पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट टाइम गया, न्यू हाई क्रिएट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ब्रेकआउट हो गया, नॉन स्टॉप मोमेंटम अपर लेवल हो गया, फिर उसके प्राइस एक्सेल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू डाउन साइड है। तो इसी एरिया के आसपास जो ब्रेकआउट एरिया था, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, आपका सपोर्ट इसी एरिया के आसपास से पुल बैक हुआ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखा जाए कि क्या यहाँ पे इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट जोन के आसपास परफेक्ट क्रिएट होते हुए देखने को मिला। पहली कैंडल देखेंगे बिग बेरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अगर देखेंगे एक स्मॉल कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इसके आसपास भी अगर बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट किया गया होता तो एक अच्छा मोमेंटम भी इस स्टॉक में अपर लेवल पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको पहले सपोर्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद देखना है कि कभी भी जब भी प्राइस का मोमेंटम अगर आपके सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है, तो कुछ इस तरह का अगर कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश सराउंडिंग कैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो दोस्तों आप वहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों अपर लेवल पे दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।